और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में। अभिषेक जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं अभिषेक जी से। जब तक हम जितेंद्र जी और सचिन जी से संपर्क हमारा होता है, अभिषेक जी आप बड़ा इन प्रशासकीय गतिविधियों पर, सरकार की हलचलों पर नज़र रखते हैं और आज चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम पंचायत सचिवों को लेकर हुआ, उनकी बहुत सारी वर्षों पुरानी लंबित मांगे थीं, वो मांगे भी पूरी हो गई। अब एक तो ये जो आज का जो पूरा प्रोग्राम रहा उस पर आपका रिएक्शन क्या है? दूसरा, क्या इतना सब कुछ होने के बाद अब आने वाले दिनों में हम ये मान के चलें कि पंचायत में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पंचायतों की जो योजनाएं चल रही हैं, वो बदस्तूर चलेंगी, उनमें कोई हर्डल्स नहीं आएंगी और पंचायत सचिव बहुत तल्लीनता से काम करेंगे? योगीराज जी, देखिए, ये जो ग्रामीण संस्थाओं में, ग्रामीणों में, ग्रामों में जो ग्राम सचिव और पंचायत सचिव होते हैं, इनकी भूमिका ऑब्वियसली बहुत ही सेतु का काम करती है और विकास कार्यों का काम इन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि आधिकारिक जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनके मार्गदर्शन में जितने भी रिकॉर्ड के साथ साथ जो भी कार्यप्रणाली होती है, शासन को जो भी प्रस्ताव भेजना है, वो इन्हीं के मार्फत होता है। क्योंकि ये एक तरह का जो है प्रशासनिक भूमिका निभाने वाले होते हैं ग्रामों में, जो सरपंच के लिए एक आधार का काम करते हैं, जिस प्रकार मुख्यमंत्री के लिए सचिव काम करते हैं। सबसे पहली भूमिका है कि आज जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि ये जो है हनुमान की भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, हनुमान की भूमिका कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि हनुमान जी ने जो राम जी के काम के लिए जो काम किया था, वो निष्पक्ष तरीके से और निस्वार्थ भाव से किया था। और आपको भी मालूम है कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंचायत सचिवों के कई कारनामे खुलासे होते हैं, तो ये तो आप उनको हनुमान की उपाधि तो नहीं दे सकते, पर हाँ, इनको अपन एक ऐसी उपाधि दे सकते हैं जो एक दुकान में आपने देखा होगा ना कि मुंशी बैठता है, जो किताब लेके बैठता है, कलम लेके बैठता है और अपना हिसाब किताब करता है कि कितना कार्य मुझे किस कार्यों में कहाँ कहाँ जगह संसाधन को लगाना है और उसका करना है। तो ये उनका मुंशी वाला काम है, हनुमान वाला काम नहीं है। चूंकि हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए। थोड़ा सा बस मैं ये बोला हूँ, चूंकि हनुमान शब्द जो है प्रयोग उन्होंने पंचायत सचिवों को मुख्यमंत्री ने इसलिए गदगद करने के लिए किया, क्योंकि इस पिछले का अगर आप बयान देखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं उनको संतुलन करना था, जो हनुमान जी का रूप है। अब हनुमान जी का काम तो संकट मोचक का काम है, ये तो कई जगह खुद ही संकट बने हुए हैं। खैर, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये पंचायत सचिव कोई अंतरिक्ष में रहते हैं और अपने को पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े हर्डल्स भी हैं, लेकिन इसी हर्डल्स को दूर करने के लिए शायद इस तरीके के स्टेप मुख्यमंत्री ने उठाए। बहरहाल अभिषेक जी, दोनों पक्षों को आपने बड़ा विस्तार से सुना। एक तो पूरी पंचायत व्यवस्था जो वर्तमान में जो चल रही है, पंचायतों के जो काम चल रहे हैं, वास्तव में उन कामों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? पंचायतों में और क्या बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, या जो अभी कर रहे हैं वो पर्याप्त है? क्योंकि अब जो मोड़ जा रहा है पंचायतों का, वो मतलब परंपरागत रूप से एक अलग ढंग से काम करने का दौर है। मतलब पंचायतों को भी हाईटेक किया जा रहा है, वहाँ कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। तो इस परिस्थितियों में, वर्तमान सीनरी में आप कैसा देखते हैं पंचायत सचिवों का रोल और कैसी है वहाँ की डेवलपमेंट व्यवस्था? योगीराज जी, भारत की जो मूल आत्मा है वो कृषि प्रधान देश, मतलब गाँवों में ही बसती है, और गाँव का जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं वो सरपंच और ग्रामीण जो सचिव, पंचायत सचिव जो होते हैं, उन्हीं का काम होता है। सचिन जी ने जैसे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जो है वो गाँवों को सशक्त करने का माध्यम है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान यानी कि गरीब और युवा अन्नदाता। तो अन्नदाता और जो गरीब है वो ज़्यादातर ग्रामीण देशों में ही फंसा है। तो ये जो अभी फोकस आया है, उसमें जितेंद्र जी की भी बात को ऐड करना चाहूँगा। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बीच में मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था वो पंचायत सचिवों के लिए विपरीत था, और अब उसको बैलेंस करने के हनुमान की उपाधि देने का प्रयास किया गया कि भाई ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। क्योंकि आपको याद हो, शिवराज सिंह सरकार के टाइम पर भी जब कार्यकाल उनका अंतिम समय था, चुनाव नज़दीक थे, तब भी पंचायत सचिवों के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था भोपाल में ही, और कई घोषणाएं की गई थी कि उनकी समस्याएं होंगी हैं, जो शायद मेरे ख्याल से सचिन जी को भी मालूम होगा, जितेंद्र जी को भी मालूम होगा। तो उसी का कहीं ना कहीं प्रारूप है। और मैं आपको बता दूं, देखिए, 2 मूवी हैं। एक मूवी है आपकी फुलेरी करके, जो पंचायत करके ही मूवी आई थी, इसमें अभिषेक त्रिपाठी अपनी मूवी जो है मध्य प्रदेश में ही सीहोर के पास ही उसकी शूटिंग हुई थी। और एक मूवी है सूर्यवंशम। दोनों में डिफरेंस देखिए, सूर्यवंशम में सरपंच को बहुत मुखिया बनाया गया है और उसमें कलेक्टर को पावर दी जाती है,
और कलेक्टर के पास जाते हैं और बहुत सारी अपने पंचायत में पानी की व्यवस्थाओं के लिए काम करने के लिए अमिताभ बच्चन जिसमें भूमिका निभाई है उसमें पूरा सिस्टम बताया गया है कि वहाँ पर सरपंच की क्या भूमिका थी। और आप अगर पंचायत मूवी जो सीहोर के पास हुई है जिसमें सीहोर में उस पर पंचायत सचिव की भूमिका निभाई थी, कि लड़का आता है गांव में उसके पास रहने के लिए होता, मतलब वो ये बताना चाहता है कि गांव में आज की क्या व्यवस्था है, पंचायत सचिव के पास सब कुछ पावर होने के बाद उसको रहने के लिए 200 रुपए की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है और बेचारा वो कहता है। तो ये व्यवस्थाएं इस तरीके की अभी भी बहुत जरूरत है और ये कहीं ना कहीं अभी सरकार को बहुत मेहनत की जरूरत है गाँव में।